2-3 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, लेकिन एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। अगर तुम गूगल पर कोई क्यूरी सर्च करते हो तो गूगल भी रैंकिंग फैक्टर यूज करता है। रैंकिंग फैक्टर उसके 200-300 होते हैं। जिस वेबसाइट ने एसईओ फ्रेंडली अपने आर्टिकल, अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज किया है उस कीवर्ड के हिसाब से, गूगल उन्हें फर्स्ट की प्रायोरिटी देता है, देन यूजर उसे क्लिक करता है। अमेजॉन भी वैसे ही काम करता है। अमेजॉन पर कीवर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस कीवर्ड की कितनी डिमांड है, अमेजॉन में कितने लोग सर्च करते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, उसका कंपटीशन क्या है, उसका प्राइस रेंज क्या है, कितनी फास्ट डिलीवरी उस कीवर्ड पर कितने सेलर दे रहे हैं। उस पैरामीटर को अगर तुम फुलफिलमेंट करोगे तब जाकर तुम टॉप पेज में रैंक करने की पॉसिबिलिटी रखते हो। Amazon.in पर अगर किसी कीवर्ड को तुम लिखोगे, फॉर एग्जांपल मान लो वुमेन फॉर ईयरिंग कोई सर्च कर रहा है, एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख सकता है, बैग लिख सकता है, शूज लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। एग्जांपल के लिए ईयरिंग कोई लिख रहा है, सर्च करने पर जो ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं, पहले तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स अमेजॉन रिकमेंड करेगा उस यूजर के सामने। स्पॉन्सर प्रोडक्ट वो होते हैं जो सेलरों ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर ऐड रन किया है अमेजॉन के थ्रू, कुछ बिड, कुछ अमाउंट चार्ज करता है अमेजॉन, देन तुम्हें वो ये फर्स्ट प्रायोरिटी देता है कि यूजर के सामने तुम शो हो सको। अगर तुम स्टार्टिंग में ब्रांड रन कर रहे हो, ब्रांड या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे अमेजॉन पर, तो तुम्हें भी ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, कम से कम एटलीस्ट तुम्हें विजिबिलिटी तो मिले। तो ये जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है बहुत से सेलरों ने यहाँ रन करा है, यानी इसके लिए पैसा दे रहे हैं अमेजॉन के कि मेरे प्रोडक्ट को टॉप पर दिखाओ, तो ये टॉप पर दिखा रहा है। देन जो नीचे के जो सेलर हैं, यहाँ स्पॉन्सर नहीं है, ये ऑर्गेनिक रैंक हो रहे हैं, इस कीवर्ड पर रैंक हो रहे हैं, प्रोडक्ट पर नहीं हो रहे हैं, इस कीवर्ड पर रैंक हो रहे हैं, क्योंकि इन सेलरों ने इस कीवर्ड पर अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज किया। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, टाइटल में इस कीवर्ड को लिखा है, डिस्क्रिप्शन में इस कीवर्ड को इंक्लूड किया होगा, ऑप्टिमाइज किया होगा, अपने बुलेट पॉइंट में A+ कंटेंट लिखा होगा, देन जाकर इस कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं। रैंकिंग करना क्यों जरूरी है अमेजॉन पर? रैंकिंग नहीं करोगे तो विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि फर्स्ट पेज जो होता है ना अमेजॉन का, ये जो अमेजॉन का फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट सेकंड पेज पर तुम्हें आना पड़ेगा, तब जाकर कुछ विजिबिलिटी मिलेगी। जब तक यूजर तुम्हें देखेगा ही नहीं तब तो वो बाई नहीं करेगा। तुम्हें विजिबिलिटी लेने के लिए फर्स्ट या सेकंड पेज तक आना पड़ेगा, क्योंकि यूजर इतना नीचे जाएगा नहीं। तुम अगर मान लो 7वें, 8वें, 10वें या 15वें पेज पाओगे तो तुम्हारी विजिबिलिटी डाउन होगी, या यूजर वहाँ तक जाए ही ना, तो तुम्हारा ऑर्डर आने के चांसेज ही नहीं है। तो चांसेस तभी बढ़ेंगे जब तुम किसी कीवर्ड पर रैंक करोगे, किसी एक कीवर्ड पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। यही चीज़ मैं तुमको सिखाऊंगा कि अमेजॉन पर कीवर्ड के हिसाब से काम किया जाता है, ना कि प्रोडक्ट के हिसाब से। कीवर्ड अब पकड़ो, मान लो तुम्हारी इंडस्ट्री कोई भी हो, उस पर कीवर्ड रिसर्च करो कि अमेजॉन पर कौन सा कीवर्ड सर्च होता है, उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, कंपटीशन कितना है, देन जाकर अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाओ। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें एक ज्वेलरी ब्रांड है, ठीक है, और हमें कीवर्ड पकड़ना है, अमेजॉन से कीवर्ड को एक्सप्लोर करना है कि कौन से कीवर्ड पर कितना सर्च वॉल्यूम है। तो हमने एक डाटा निकाला कि हमारी जो ज्वेलरी ब्रांड है उस पर ईयरिंग को हमें टारगेट करना है। तो वुमेन फॉर ईयरिंग, इसकी सर्च वॉल्यूम क्या है वो भी हमने डाटा निकाला। ईयरिंग फॉर वुमेन स्टाइलिश, कुछ कीवर्ड के डाटा हमने निकाला कि इसकी 70,000 सर्च वॉल्यूम, इसकी 10,000। 2-3 कीवर्ड को हमने पकड़ा कि किस पर हमारा प्रोडक्ट अच्छे से रैंक करेगा। कंपटीशन को एनालाइज किया, देन हम उस कीवर्ड को पकड़ कर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ये हमारा प्रोडक्ट है क्लाइंट का, उसे हमने लॉन्च किया। लॉन्च करने का एक प्रोसेस होता है, अच्छे से उस कीवर्ड को, इन 2-3 कीवर्ड जैसे हमने ये पकड़ लिया, ईयरिंग फॉर वुमेन स्टाइलिश, ईयरिंग फॉर वुमेन, और अपने टाइटल में इसे इंक्लूड किया। टाइटल में इंक्लूड करने के बाद बुलेट पॉइंट में भी इसे इंक्लूड किया। इमेज को भी ऑप्टिमाइज किया, देन A+ कंटेंट लिखा। A+ कंटेंट लिखा अच्छे से। A+ कंटेंट लिखना तभी हो पाएगा जब तुम्हारा कोई ब्रांड रजिस्टर हो। हमारा है, हमारे क्लाइंट का है, तो हम ब्रांड रजिस्टर हैं, तो हम A+ कंटेंट लिखे अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करने के, हमारा और पोटेंशियल बढ़ गया। देन जाकर हम कुछ रैंक कर रहे हैं। हमारी जो रैंकिंग है बेस्ट सेलर में वो 7,800 के करीब है, लेकिन ईयरिंग फॉर वुमेन जिसमें हम इसे टारगेट कर रहे हैं वो 1,300 या 1,400 के करीब चल रही है। एक वीक पहले जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था तो 1-2 दिन बाद इसकी रैंकिंग 20,000 थी, आज ये 1,300 आ गई है। ये 1,300 से लेकर टॉप 100 में कैसी आएगी, और टॉप 100 से लेकर टॉप 50 या टॉप 10 में या टॉप 50 में आओगे, तभी जाके टॉप 1 पेज पर तुम रैंक करोगे। और वो कैसे होगी, वो धीरे धीरे प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस कैसे लागू होगा, तुम्हारी सेल्स वेलोसिटी मेंटेन होनी चाहिए। सेल्स वेलोसिटी का मतलब ये टॉप पेज में जो इस कीवर्ड पर रैंक हो रहे हैं प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मान लो इस सिल्वर को हटा दो, ईयरिंग फॉर वुमेन को ही अगर मैं सर्च करूं और इसको सर्च करूँगा, टॉप पेज पर जो मेरे प्रोडक्ट रैंक हो रहे हैं, इनकी सेल्स वेलोसिटी को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। सेल्स वेलोसिटी का मतलब ये जो ऑर्गेनिक है, जैसे इसकी देखो 600 मंथली बाई हुआ इस प्रोडक्ट को, इसके 500 ऑर्डर आए, ठीक है, इसके 100 आए, तो एक एवरेज डाटा को मुझे मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसके 20 ऑर्डर भी आए, तब भी ये टॉप पेज पर दिख रहा है, ठीक है। इस डाटा को मुझे देखना पड़ेगा, सभी डाटा को देख कर काम करना पड़ेगा। आंख बंद करके कोई भी चीज़ें काम नहीं करनी है, जैसे मीशो पर हम किया करते हैं। अमेजॉन बिल्कुल अलग है, अमेजॉन डाटा के साथ खेलना पड़ता है। तो एनालाइज करने के बाद हमें एक डाटा निकल कर आएगा कि ये देखो ये 50 ऑर्डर आए हैं, फिर भी ये टॉप पेज पे, तो हमें एक एवरेज रफ डाटा मिल जाएगा कि अगर हमारा भी मंथली हम सेल्स वेलोसिटी को 10 से लेकर 50, 50 से लेकर 100 तक मेंटेन कर लें, तो हम भी टॉप पेज पर आने की हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और हम अच्छे से अगर ऑप्टिमाइज़ किए अपने कीवर्ड, अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने अच्छे प्रोडक्ट को सर्व कर रहे हैं मार्केट में अच्छे प्राइस, और एक कंपटीशन को देखते हुए कि किस प्राइस रेंज में ये सब चीज़ें सर्व हो रही हैं, 200 से लेकर 300 के बीच, तो हम भी इसी बीच अपना प्राइस रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
ये हो सकता है सिल्वर ज्वेलरी हो, ये ऐड रन कर रहे हैं तब ये 1200 इतना ले रहे हैं, तब ये टॉप पर दिख रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो एवरेज प्राइस है वो 300 200 यही दिखेंगे। इसी प्राइस पर हमें काम करना है और ये जो सेल्स वेलोसिटी है उसको देखकर हमें इसी सेल्स वेलोसिटी के साथ मैच करना है, तब जाकर हम टॉप पेज पर दिखेंगे। और वो मैच करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तुम कभी प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे तो तुम्हारे पास तो इन्वेंट्री है, बस तुम्हारे पास कोई विजिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ रेटिंग तक नहीं है, रिव्यू तक नहीं है। ये जो रिव्यू है ना, हमारे अभी 0 रिव्यू है, फिर भी हमारे जो ऑर्डर है 7 दिन में हम पहले ये लॉन्च किए तो 13 ऑर्डर इसे हम अचीव कर चुके हैं। हमारी जो रैंकिंग है वो 1300 के करीब या 1400 के करीब ह्यूमन हियरिंग में चल रही है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सेल्स वेलोसिटी मेंटेन हम करके चल रहे हैं, हम डेली का 1-2 ऑर्डर निकाल रहे हैं, तब जाके हमारी रैंकिंग सडनली 20,000 से लेकर 1300-1400 आ चुकी है। रिव्यू अभी 0 है तो हम रिव्यू पर भी काम करेंगे, रिव्यू लेकर आएंगे, 3-4 रिव्यू ला देंगे तो हमारी जो रैंकिंग है वो हो सकता है टॉप 100 या टॉप 500 के अंदर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो कुछ फैक्टर को हम इंक्लूड करेंगे, डाटा देखेंगे, देन ऐड को भी हम रन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, स्पॉन्सर ऐड जो होते हैं अमेजोन के यहाँ पर टॉप पर, इसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो 1-2 ऑर्डर और बढ़ेंगे हमारे दिन के। वो इन्वेस्टमेंट होगी, हमें उस पर नहीं देखना है कि वो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है हम अपने कीवर्ड पर अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाएं। जब हमारा प्रोडक्ट टॉप 100 में आ जाएगा, इयरिंग फॉर वुमेन की जो कैटेगरी है यहाँ टॉप 100 में दिखना शो हो जाएगा, तो हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर भी चालू हो जाएंगे। और हमारा टारगेट है ऑर्गेनिक ऑर्डर पर डे का 10 या 20 ऑर्डर निकालना, देन हमारा प्रॉफिट आना बहुत ज़्यादा चालू हो जाएगा। फिर हम एडवर्टाइजमेंट पर और इस प्रोडक्ट को पुश करेंगे। ये एक जर्नी होती है किसी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का अमेजोन पर। अगर ये सब चीज़ें तुम्हें सीखना है, जानना है, ये सब चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं, कैसे किसी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट को अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट पर रैंक करवाते हैं। हमारे जो क्लाइंट है हम उनको पकड़ के एक उनका ब्रांड बिल्ड करवाते हैं, उनका एक बिजनेस इस्टेब्लिश करवाते हैं किसी मार्केट प्लेस पर। अगर उनकी डिमांड है मीशो पर तो मीशो पर करवाएंगे, उनकी डिमांड है अमेजोन पर, उस पर हम करवा दें। प्राइस सेंस, कीवर्ड रिसर्च, सब चीज़ उनके लिए करके देते हैं। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, तुम्हारा बजट 20,000 से 30,000 के बीच है, तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, तो हम भी प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है और उस हिसाब से हम तुम्हें गाइड करेंगे और तुम्हें प्रोडक्ट सोर्स भी करवाएंगे। अगर तुमको हमारे साथ बिजनेस करना है तो हमें डिस्क्रिप्शन में एक हमारा फॉर्म है, उसे फुलफिल करो, हमारी टीम तुमसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो अमेजोन पे ईजी नहीं होने वाला किसी प्रोडक्ट को रैंक करवाना और वहाँ से सेल निकालना। जेनरिक प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ भी वायरल टाइप का, तो हाँ हो सकता है ऑर्डर तुम्हारे आ जाएँ, दिन के 10 आए 20 आए आ जाएंगे, लेकिन उससे बिजनेस नहीं कहोगे। वो बिजनेस कब कंपटीशन में चला जाएगा, वो बिजनेस पर कब प्राइस वार चालू हो जाएगा, तुम उससे लॉस करने जाओगे, फिर इस प्रोडक्ट को क्विट करोगे, फिर नया प्रोडक्ट खोजोगे। तुम एक सेलर बन रहे हो और मार्केट में पैसा कमाने के लिए बस हाथ पैर मार रहे हो, कब तक चलोगे कोई गारंटी नहीं है। हम काम कर रहे हैं ब्रांड बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर, हम काम करते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर तुम अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करोगे, किसी प्रोडक्ट को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उसे टॉप पर रैंक कैसे कराओगे, ये एक जर्नी को तुम कैसे फॉलो करोगे और वो तुम्हें लॉन्ग टर्म का एक पेड़ होगा जो तुम्हें फल देता ही रहेगा।